नमस्कार दोस्तों, आज हम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2014 जो लास्ट संडे 2 नवंबर को हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारे एक व्यूअर हैं राकेश कुमार, उन्होंने हमें कल शाम को स्कैन करके भेजा था पेपर। 2 पेपर भेजे थे उन्होंने, टेस्ट फॉर्म नंबर ये और टेस्ट फॉर्म नंबर ये। तो दोनों में से कुछ क्वेश्चन लेके आज डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम क्वेश्चन टैग कैसे बनता है ये डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग वाले टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन हर कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आते हैं। देखिए, क्वेश्चन टैग होता है जब कोई स्पीकर अपनी बात कहे और श्रोता से उस पे सहमति चाहे, श्रोता से सहमति की अपेक्षा करता है। जैसे, तुम तो मुझे अपनी किताब दे दोगे या नहीं दोगे। तो ये जो या नहीं दोगे ये क्वेश्चन टैग। इसमें जब आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो 3 मेजर चीजें हैं जिनका ध्यान रखना है। एक और छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है जिसका आपने ध्यान रखना है, वो चारों बताएंगे। पहली बात, सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा, नेवर चेंजेस। सब्जेक्ट कभी चेंज नहीं होगा। जो सब्जेक्ट मेन सेंटेंस में है वही सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का रहेगा। दूसरी बात, टेंस कभी चेंज नहीं होगा। जिस टेंस में मेन सेंटेंस है क्वेश्चन टैग उसी टेंस का होगा। तीसरी बात, फॉर्म हमेशा चेंज होगी, और फॉर्म का मतलब है सेंटेंस का रूप, यानी वो अफर्मेटिव है, सीधी स्टेटमेंट है या नेगेटिव है। जैसे, वह कल दिल्ली जाएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह कल दिल्ली नहीं जाएगा, ये नेगेटिव सेंटेंस। तो अगर मेन सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। मेन सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। और जो बात कहने की जरूरत ही नहीं है फिर भी कह देता हूं आपको याद दिलाने के लिए, वो ये कि क्वेश्चन टैग हमेशा इंटेरोगेटिव होता है। क्वेश्चन होता ही इंटेरोगेटिव है, वो पूछा जा रहा है उनसे। हालांकि वो सिर्फ सहमति जताने के लिए पूछा जा रहा है कि आप इस अपेक्षा के साथ पूछा जा रहा है कि वो सहमत होगा, लेकिन कभी कभी वो सही में सूचना जानने के लिए या कंफर्मेशन करने के लिए भी होता है। पर इन आइदर केस क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज एन इंटेरोगेटिव। ये आपने कभी नहीं बोलना है। तो ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है। अब एक 2 उदाहरण देखेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि वह कल दिल्ली गया। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे he went to
टेंस है मेन, इस पे आपने क्वेश्चन टैग लिखा है। क्वेश्चन टैग में होना यह चाहिए कि इसके बाद सेमीकोलन हो, कभी कभी फुल स्टॉप भी आ जाता है। एसएससी ने 2 क्वेश्चन इस बार दिए हैं क्वेश्चन टैग में, एक में या फुल स्टॉप लगा दिया, दूसरे में कॉमा लगा दिया। अब ये प्रिंटिंग एरर भी हो सकती है, लेकिन इस पे आपने ज्यादा ध्यान नहीं करना है। ज्यादा ध्यान आपने इस बात पे करना है कि क्वेश्चन टैग में इन बातों का ध्यान रखा गया है कि नहीं। होना सेमीकोलन चाहिए। अब क्वेश्चन टैग होगा, देखिए, ही वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा डिड ही नॉट, क्वेश्चन मार्क। ये पूरे क्वेश्चन का छोटा सा भाग है, टैग है। पूरा क्वेश्चन बनता डिड ही नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। आप सोच के देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसको अगर हम पूछें बताने की बजाय, इसमें हम बता रहे हैं कि वह कल दिल्ली गया। अगर हम पूछे तो हम ये पूछ सकते हैं डिड ही गो टू दिल्ली यस्टरडे। बट जब हम इसके साथ ही लगाएं और उसका टैग बनाएं तो अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव हमने करना है, इसीलिए हमने नोट लिखा डिड ही नॉट, और आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। पूरा सेंटेंस बनता डिड ही नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे। एक और सेंटेंस है, इसी को मान लिया नेगेटिव हो, ये ही डिड नॉट go to Delhi yesterday. ये नेगेटिव है, इसका बनेगा did he। ये नेगेटिव ऑलरेडी है, आपने अफर्मेटिव में बनाना है। टेंस वही रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव डिड लगाने से बनता है सेंटेंस के शुरू में। सब्जेक्ट वही रहेगा, ही है तो ही रहेगा। आमतौर पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि सब्जेक्ट को बदल देते हैं। सब्जेक्ट को क्या बदल देते हैं? सीधा इजंट इट, इजंट इट, इजंट इट। और आप देखना कभी टीवी पे जब प्रोग्राम देखते हैं, मुझे भी बड़ा दर्द होता है, आप देखेंगे बहुत ऐसे दिखने वाले के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, क्वेश्चन टैग में इजंट इट बोलेंगे, चाहे वो डजंट ही आना हो, डिडंट ही आना हो, डू यू आना हो, इजंट इट बोलेंगे। तो पेपर्स में भी क्वेश्चन सेटर आमतौर पे इजंट इट ही लगा देता है यहां पर, और आपको देखना है कि क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए वो नहीं है तो वहीं पे आप टिक करें। एक बार फिर एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन मैं आपको बता देता हूं कि सब्जेक्ट आपने नहीं बदलना है, टेंस आपने नहीं बदलना है, फॉर्म बदलनी है अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग हमेशा इंटेरोगेटिव होगा। और जो चौथी और छोटी सी बात थी वो ये थी कि अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है कि जो नो वन, नन इस तरह का है, यानी जो वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे नो वन goes to temple these days, ये मान लिया किसी
किसी धार्मिक व्यक्ति ने या किसी पुराने व्यक्ति ने या किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति ने निराश होके नई जनरेशन से या आज के जमाने से 21वीं सदी के जमाने से निराश होके हताश होके ये बोला कि आजकल तो मंदिर कोई जाता ही नहीं है। नो वन गोज टू टेम्पल दीस डेज। अब अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो ये तो सेमीकोलन बन गया। ये जो सब्जेक्ट इसमें नो वन है इसको आपने दे ट्रीट करना है। अब देखिए इसी में प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू यहां पर आ जाएगा, बल्कि डी बढ़ा करें, डू यहां पर आ जाएगा और गोज है, नेगेटिव है, तो आपका ये क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नो है इसमें। नोट बेशक नहीं आया हुआ फिर भी ये नेगेटिव है, तो डू दे ये आपका बन जाए। फुल स्टॉप लगा लेंगे तो भी और ना लगाएंगे तो भी, सेमीकोलन लगाएंगे तो भी। पर कहना ये था कि ये जो नो वन नन वगैरह है इनको आप जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इसको दे में कन्वर्ट कर देंगे। ये वो एक और छोटी सी बात है। आइए अब इनको करते हैं। देखिए, पैराडाइज लॉस्ट इज ए एपिक पोएम। ये तो सिर्फ टाइम की बात है। अगर 10-20 सेकंड लगाते सभी को पता लग जाता। 2 सेकंड में बहुत कमों को पता लगा होगा, पर स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मैटर करती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसलिए जिसने देख लिया कि एन की जगह ए है, यही गलती है, इसको टिक कर देगा और आगे बढ़ जाएगा, टाइम बचाएगा। प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप एकदम पकड़ेंगे। एपिक, ये हमने आर्टिकल वाली वीडियो में बताया था कि एपिक वोवल से शुरू होने वाली साउंड है, इसलिए एन आना चाहिए। अगला, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल। ऐसा लगता है कि ये किसी ऑफिसर ने जिसने पेपर बनाया है या किसी भी शिक्षाविद ने अपने स्टेनो को डिक्टेट करवाया और स्टेनो साहब ने मेड की जगह मेट लिख दिया, क्योंकि बोलने में एक जैसा सा लगता है, उसको मेट सुना, उसने मेट लिख दिया। बाद में उसका प्रारूप पढ़ा नहीं गया, प्रिंटिंग प्रेस में मेट ही छप गया। ये तो गलती है ही, इसकी जगह मेड होना चाहिए था। पर हमने जो गलती देखनी है वो ये नहीं है, हमने ये देखना है कि ये जो हार्डली है ये गलत है। टॉयलिंग का मतलब मेहनत करना होता है, ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करना, सख्त परिश्रम करना। अगर वर्क हार्डली आपने लिख दिया, इसका मतलब बिल्कुल मेहनत ना करना हो जाएगा। ये यहां पर गलती थी। यही सेंटेंस थोड़ी सी चेंज के साथ कुछ दिन पहले एक और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आया था और वहां पर यह सेंटेंस इस तरह का था, आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, यहां पर हार्ड था, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही फाउंड दैट ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट। इससे पहले यहां तो मेड था ही, वो वहां पर करेक्ट था, इससे पहले हार्डली था। यहां पर जब हार्डली लगा लिया तो नो लगाने की जरूरत नहीं, वो डबल नेगेटिव की एरर थी, क्योंकि हार्डली का मतलब ना के बराबर था, तो फिर आप नो नहीं लगाएंगे यहां पर। एनीवे, ये तो इन द पासिंग मैंने बताया कि ऐसा क्वेश्चन था, इसमें गलती यहां पर है। अगला, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू। आपके काम में व्यवधान डालने के लिए मुझे माफ करना। तो जब ये एक्सक्यूज आता है उसके बाद
मी आके यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द नाउन आके फिर फॉर आना चाहिए प्रेपोजिशन। एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, पर एसएससी ने फिर यहां गलती की। अब ये फॉर मी के बाद लगे या इंटरप्टिंग से पहले लगे, दोनों के बीच में है। एक इसको दिया हुआ है बी, इसको दिया हुआ है सी। अब आप गलती बी में दिखाएंगे या सी में दिखाएंगे? दोनों जगह हो सकती है। मुझे पता नहीं कि एसएससी क्यों अपने क्वेश्चंस को ठीक क्वालिटी से क्यों नहीं प्रूफ को पढ़ती है। अब आप देखिए फोर आपने बीच में लगाना है। फोर यहां इससे पहले होना चाहिए या इसके बाद होना चाहिए मी के? दोनों अवस्थाओं में ठीक हो जाएगा सेंटेंस। एनीवे यहां पर फोर आना चाहिए था, ये मुझे आपको बताना। अगला, एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर कवर्ड विद आइस। ये आइस गलत है यहां पर मेरे हिसाब से। आइस एक वर्ड होता है स्नो। स्नो और आइस में फर्क यह है कि जो पहले ऊपर से पानी पड़ता है फ्रिज होके, वो स्नो होती है, और स्नो का पानी बन जाए या वैसा पानी हो जब दोबारा टेम्परेचर 0 से नीचे जाए और वो पानी जम जाए, स्लेट बन जाए उसकी, वो आइस होती है। तो जो माउंटेन्स हैं वो स्नो से कवर होते हैं, उनके ऊपर स्नो गिरती है। अगर वो पिघलेगा, पिघलने के बाद तो वो नीचे ही आ जाएगा। जब तक उसकी आइस बनेगी तो वो नीचे मिल चुका होगा समुद्र में या नीचे पहाड़ियों पे, माउंटेन्स पे नहीं रहेगा। माउंटेन्स कवर स्नो से ही होते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां पर इसकी जगह स्नो होना चाहिए। अगला, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर एन आईएएस ऑफिसर। ये वही देखिए प्रॉक्सिमिटी की एरर है। आप जो वर्ब है उसके साथ में जो नाउन है उसको देख लेते हैं। ये तो फ्रेंड्स है इसलिए आर ठीक दिखता है, लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट है वो वन है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक, इसलिए आर की बजाय इज होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट वन है। तो हमें इससे नहीं जाना चाहिए कि इसके पास में क्या है, हमें इससे जाना चाहिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। अगला, एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू दी वोटिंग। जब ये एंटाइटल्ड और टू आता है उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एंटाइटल्ड टू वोट। ये गलती है। एवरी सिटीजन इज एंटाइटल्ड टू वोट। अगला, द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली, इजंट इट? ये देखिए क्वेश्चन टैग आ गया। हमने बताया था कि सब्जेक्ट आपने नहीं बदलना है, टेंस आपने नहीं बदलना है, इंटरोगेटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का इंटरोगेटिव कर देना है। ये तीन बातें बताई थी। इसमें देखिए क्या है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन डज से शुरू होता है या डू से। इसमें क्योंकि सब्जेक्ट कलेक्टर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज आएगा। डज नॉट, नंट कर देते हैं इसको कभी कभी ना, ओ की बजाय ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा दें, डजंट। फिर सब्जेक्ट आपने नहीं बदलना है, सब्जेक्ट है इसमें कलेक्टर, डजंट ही। ये ऐसे आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इजंट इट की बजाय डजंट ही बनेगा। अगला, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। देखिए नो सूनर की स्ट्रक्चर हमने बताया ही थी, मुझे याद नहीं कि इस वीडियो में बताई थी पर बताई गई है। नो सूनर जब आता है, एक तो इसके बाद ऑक्सिलरी जरूर आएगी, एक्टिंग वर्ब जरूर आएगी, वो तो इसमें दी हुई है, डिड दिया हुआ है। और जब ये पहला क्लॉज खत्म हो जाता है, नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश, ये जो वर्ड है ये देन होना चाहिए। नो सूनर और देन का कॉम्बिनेशन है, इसमें वैन लगा हुआ है, ये गलती है इसमें। अगला, द अरेबियन नाइट्स आर एंजॉयड, ये लिखा हुआ है इसमें। ये तो एग्जैक्टली यही सेंटेंस हमने एक जगह डिस्कस किया हुआ है, ये शायद पिछले साल आया था, किस पेपर में आया था, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल में आया था या सीजीएल में आया था। गलती कहां पर है? ये एक बुक का नाम है,
और आप देखते हैं कि नाइट्स आ गया, प्लूरल है, तो आप इसको वर्ब को प्लूरल कर देते हैं, आर कर देते हैं, जैसा कि इसमें किया था फ्रेंड्स वाले में। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट एक बुक है, ये बुक का नाम है द अरेबियन नाइट्स, तो ये एक है तो इसके लिए की जाएगा। अगला, शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स, isn't it? ये भी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड है। मेन सेंटेंस है शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर कोर्स। जब आप इंटरोगेटिव करेंगे, इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन टैग बनाएंगे, टेंस आपने वही रखना है, सब्जेक्ट आपने वही रखना है, फॉर्म बदलनी है। टेंस इसका है हैज नॉट कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका जब क्वेश्चन बनेगा हैज नॉट, हैजंट भी कर सकते हैं, हैज नॉट भी कर सकते हैं, हैजंट, अब सब्जेक्ट इसका सी, हैजंट सी, ये आपका बनना चाहिए, इजंट इट की। अगला, ओनली मी आई, अब देखिए मी और आई का कोई तुक नहीं है, ये था कि इसको बेटर करें सेंटेंस को, नीचे कुछ चॉइसेस दी हुई थी, तो जिसमें दिया हुआ है ओनली आई, वो ठीक है। सिर्फ ये गलती थी इसमें कि मी नहीं होना चाहिए, ओनली आई से शुरू होना चाहिए। दे कांग्रेचुलेटेड मी फॉर माय विक्ट्री, आगे भी कुछ है, पर गलती यहीं पर थी, इसलिए हमने सेंटेंस को आधा छोड़ दिया, क्योंकि स्पेस भी कम था, ताकि सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। तो फॉर की जगह कांग्रेचुलेट के बाद जो वर्ब आता है वो ऑन आता है, कांग्रेचुलेट ऑन, कांग्रेचुलेट समवन ऑन, ये। अगला, when कुछ है, उसके बाद लूसिस, देखिए ये थोड़ा समझने की जरूरत है, ये दो तीन वर्ड, इनमें थोड़ा सूक्ष्म सा भेद है। एक वर्ड होता है लूज, लूज माने खो देना, एक होता है लूज, LOOS, लूज, लूज माने ढीला, और ढीला कर देना लूजन, ये वर्ब है ढीला कर देना, और लूज माने ढीला, और LOS लूज, लूज माने खो देना, और इसका जो नाउन है वो है लॉस, नुकसान, हानि, लॉस। तो जब खो दिया तो इसके आगे ES नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो नाउन है, इसके आगे S लगेगा, तब ये ठीक बनेगा। वर्ब है LOS लूज, तो ये गलती यहां पर थी, इसलिए हमने सेंटेंस पूरा नहीं लिखा, ये पकड़ी गई थी यहीं पर। अगला, I brush my teeth every day at 7 o'clock in the morning। देखिए साहब, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने वीडियो की थी, सबसे पहले वीडियो थी वो, हालांकि उसमें बताया था हमने लास्ट में, क्योंकि सबसे पहले हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर बताई थी, अंग्रेजी और हिंदी की फर्क क्या है, और फिर हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता कहां है। होता ये उन परिस्थितियों में है जब हमें किसी की आदत बतानी हो, किसी कोई नित्य प्रति की घटना बतानी हो, सार्वजनिक सत्य बताना हो, वैज्ञानिक तथ्य बताना हो, या किसी का रूटीन बताना हो। इसमें हम किसी का रूटीन बता रहे हैं कि भाई मैं हर रोज सुबह 7 बजे अपने दांतों पे ब्रश करता हूं। अब देखिए एक जो चॉइस है उसमें टूथ दिया हुआ है, एक दांत को तो आप ब्रश नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते आप, ब्रश लगी जाएगी दूसरों पे, तो टीथ भी होना जरूरी है। फिर वर्ब की पहली फॉर्म होनी जरूरी है उसमें, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये ब्रश है जो ये गलत था और बाकी सेंटेंस सही है, तो आप वो चॉइस देख लें जिसमें बाकी सेंटेंस यूं का यूं हो और ब्रश्ड की बजाय ब्रश हो, वो आपकी राइट चॉइस होगी। अगला, more than 60% of India's population live under the poverty line। देखिए साहब, इस सेंटेंस को पढ़ के भी मुझे एसएससी की जो
क्वालिटी है, जो विभाग या उसका जो तंत्र इस बात से जुड़ा हुआ है कि पेपर को पढ़ा जाए, स्टूडेंट्स को देने से पहले, प्रिंटिंग को देने से पहले उसके प्रूफ को अच्छी तरह पढ़ा जाना चाहिए एक पढ़े लिखे आदमी द्वारा, और पूरी जिम्मेवारी के साथ पढ़ा जाना चाहिए। पढ़े लिखे से तो पढ़ा ही जाता होगा, पर पूरी जिम्मेवारी के साथ नहीं पढ़ा जाता है। इसमें दो गलतियां हैं, और दोनों में से एक गलती ऐसी है कि जिसको नीचे दी गई चॉइसेस में भी ठीक नहीं किया गया। अब स्टूडेंट करे तो क्या करे? अगर नो इंप्रूवमेंट लिखे तो भी गलत है, उन चॉइसेस में से चूज करे तो भी गलत है, सेंटेंस गलत रह ही जाता है। और मुझे तो लगता है एसएससी को इस क्वेश्चन के मार्क्स सबको देने चाहिए। देखिए क्या गलती है। मोर देन 60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ये जो लीव है ये गलत है। यहां पर लीव्स होना चाहिए, और ये लीव्स कहीं भी ठीक नहीं दिया गया, नीचे वाली चॉइसेस में कहीं भी ठीक नहीं किया गया। ठीक जो गलती की गई है वो अंडर की जगह बिलो लगाया गया है। अंडर की जगह बिलो तो कर दिया गया, लेकिन लीव की जगह लीव्स नहीं किया गया, ये नहीं किया गया। दो गलतियां थी इसमें। अब आई डोंट नो क्या होगा, पर फिर भी सेंटेंस तो डिस्कस हो ही गया। उम्मीद है कि भाई आज के डिस्कशन से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। बताइएगा, लिखिएगा कमेंट सेशन में, और हमारी गाड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।